अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। ज़मीन के सीने पर एक सलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गर्ज धरती का हर नशेब मिट चुका और हर फराज ख़त्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटियल मैदान और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज आसमान का रंग नीला न था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज दहकती आग के बजाय जहन्नम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी जो किसी अजदहे की मानिंद मुंह खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज़ दिलों को लरजा रही थी। लरजते हुए दिल मुजरिमों के दिल थे। ये गाफलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातलों और सरकशों के दिल थे। ये ज़मीन के फिरऔनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपने दौर के खुदाओं और ज़माने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जिए जैसे उन्हें मरना न था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही न थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नज़र अंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली थे। सो आज वो दिन शुरू हो गया जब उन गाफिल दिलों को जहन्नुम के भड़कते शोलों और ख़त्म ना होने वाले अजाबों की ग़िज़ा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतज़िर थे। आज इन अजाबों का यौमुल ईद था कि इनकी अज़ली भूख मिटने वाली थी। इन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर उस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिल मुजरिमों की ख़त्म ना होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, कभी ख़त्म ना होने के लिए। मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते, पड़ते चले जा रहे हैं। फिजा में शोलों के भड़कने की आवाज़ के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने, पीटने और आहोजारी की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हैं। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना को भी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, कोई अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहरा कर उन पर बरस रहा है। इन सब का मसला एक ही है, क़यामत का दिन आ गया है और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार है कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चिल्लाया, हाय, इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गड्ढा अच्छा था। मैं इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था कि ये चीख नुमा आवाज़ मुझे सोच की वादियों से हकीकत के उस मैदान में ले आई जहां मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हा भर में मेरे जहन में इब्तिदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, जिंदगी की कहानी सब फिल्म रील की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज पर मैं अपने घर में था। इस घर का महल्ले वकूअ खारजी दुनिया के किसी शख्स को समझाया नहीं जा सकता। एक जाहिर बीन नज़र के लिए यह घर कब्र का एक तारीख गढ़ा, मगर दरअसल ये आखिरत की दुनिया का पहला दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा जिसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। मुझे इस दरवाजे को खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं इस दरवाजे से गुजर कर बरज़ख की उस दुनिया में दाखिल हो चुका था जिसमें मेरे लिए ख़त्म न होने वाली राहत थी। उस रोज़ मुझसे मेरा हमदम दीरीना और मेरा महबूब दोस्त सालेह मिलने आया हुआ था। सालेह वो फरिश्ता था जो दुनिया की ज़िंदगी में मेरे दाएं हाथ पर था। उसकी कुर्बत मौत के बाद की ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा बाइसे तमानियत रही थी और आज भी हमेशा की तरह हमारी पुरलुत्फ गुफ्तगू जारी थी। दौरान गुफ्तगू मैंने उससे पूछा, यार ये बताओ, तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई गई है? बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरा साथी दुनिया में तुम्हारे साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयां और मैं नेकियां लिखता था।
تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اس سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخر کر اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا، قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر اب میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔